हाय। मैं इस बार मन की बात 10 धोखे एक पुस्तक है आचार्य प्रशांत जी की। मैंने उसको पढ़ी है, उसका पहला ही लेसन मैंने पढ़ा है। मुझे उसमें एक बात समझ में आई। एक मतलब कि प्रश्नकर्ता थे तो वो बोल रहे थे कि हाँ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो तो मैं करूँ क्या। तो उस पे उन्होंने एक जवाब दिया था कि आपके मुंह में कुछ मिर्च भरा हुआ है जो बिल्कुल जहर के समान है, और कोई बोले आपको कि हाँ उसको थूक दो थूक दो थूक दो और पानी पी लो, तो आप क्या करेंगे? मतलब उसको थूकेंगे या फिर मुंह में ही रखे रहेंगे? तो मेरे लाइफ को मैं ऐसे उसको रिलेट कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में मतलब बहुत कुछ एक जहर भरा हुआ दिख रहा था जिसको मुझे थूकना था। तो जैसे कि मेरा अंतर्मन यही बोल रहा था, घर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये है कि हाँ घर छोड़ तो दिया, बट मैं करूँगा क्या। तो उसमें यही था कि पहले आप उसको जो मुंह में भरा हुआ है उसको बाहर तो निकालो, बाहर निकालोगे तब तो आप पाओगे कि हाँ पानी आप पी सकते हो। लेकिन जब मुंह में ही भरे रहेंगे तो फिर उसको जो है कहाँ से सफाई होगी मुंह की। इस टाइम पे लोगों का क्या है, प्रश्न है कि उनको ये दिख तो रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन बहुत दिनों से वो काम करते करते उनकी उससे पहचान बन गई है कि वो उस काम को थूकना नहीं चाह रहे हैं। तो यही मेरा है कि भाई मैंने थूक दिया, बाद में देखा जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ आने के बाद मैंने जो काम किया वो मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है और काम भी बढ़िया है। तो भाई आप जब अपनी गंदगी को साफ करोगे, मतलब मुंह में जो मिर्ची भरा हुआ है उसको आप जहर उगलोगे तभी तो आप पानी पियोगे। तो यही बात आपके पर्सनल लाइफ पे भी चलता है कि पहले आप जो देख रहे हो कि वो काम गंदा है तो ठीक है उसको छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मिर्च सहने लायक है, बढ़िया है, तो आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है मेरा तो भाई देख ही रहे हैं तो मुझे तो अपने काम से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक बेटर लाइफ मुझे लग रहा है कि मैंने रास्ता चुना हुआ है, और अर्निंग भी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं जहाँ हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए मैं डिपेंड रहती थी अपने फैमिली पर, अब ये है कि उसको छोड़ने के बाद तुरंत अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो मैंने घर से ही करी थी, अपना कौशल का विकास तो घर पे ही करी थी। आप भी अपने घर पर हो तो अपने अंदर जो भी आपकी क्षमता है उसको पहले अर्निंग के रूप में नहीं देखना, बस आपको सीखना है, करते रहना है, निस्वार्थ भाव से करते रहो। बस ये देखते रहो कि जो आप कर रहे हो उसको मैं कर रहा हूँ, आगे कभी बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। जैसे मैंने क्राफ्ट का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया, तो इन सब को मैं अपने फ्यूचर के लिए भी देख रही थी कि मैं ये चीज़ सीख रही हूँ। भविष्य में कोई नहीं जानता है कि कब कौन सा काम उसे मिल जाए। तो मेरा तो यही रहा। और बाकी जो है मेरा ये फेवरेट टॉपिक है कि लड़कियों को शादी क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं उस पर आज ज़रूर बात करूँगी। देखिए भाई, मैं मतलब कि ये खुद से नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लड़की और लड़कों से बात करी मैंने उस टॉपिक पर, वो लोग खुलकर बात किए, फिर उसके बाद मैं ये सामने रख रही हूँ कि लड़कियों को मतलब शादी करना है करो, जो आपको शारीरिक संबंध बनाना है वो बनाओ, बट लड़की और लड़का लाने वाली बात वो मुझे नहीं पसंद है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप जो है, एक लड़की जब आती है लाइफ में तो उसको पूरी लाइफ पीरियड्स को झेलना पड़ता है, जो कभी भी किसी लड़के को झेलना ही नहीं पड़ता है। और हर लड़का यही चाहता है कि उसके घर में एक लड़का पैदा हो। और मैंने अनगिनत लड़कों से बात करी तो उनका ये था कि शारीरिक नीड्स होती है, मतलब कि वो शारीरिक संबंध बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप ये खुद देखो ना कि एक लड़की अगर आप हो तो आपको पहली शुरुआत तो पीरियड्स पूरे ज़िंदगी भर झेलना है, और उस टाइम उस दर्द को सिर्फ आप झेलते हो, और ये बात किसी लड़के को पता भी नहीं होती है। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी भी आप ही को झेलना है, इनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस बच्चा आ जाए, खुशी आ गई बस, लेकिन पूरे टाइम आपको झेलना है। फिर उसके बाद
बच्चा आने के बाद भी वो जो महीना होता है 3 साल तक आपको जो ब्लीडिंग हुई रहती है उसको आपको झेलना है, वो भी किसी लड़के को नहीं झेलना है। प्रेगनेंसी के टाइम तक पूरे टाइम आपको दवा खानी है, वो भी किसी लड़के को नहीं खानी है। और फिर उसके बाद एक के बाद एक, अगर आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा जो है ऑपरेशन से होगा कि नॉर्मल होगा, मतलब इतना चीर फाड़ सारी जो है एक औरतों के ऊपर ही करना है, तो आप किस लिए उतावले हो रहे हो एक घर में लड़का लाने के लिए? मतलब आप लड़की लड़का दोनों लोग मिल गए, शारीरिक संबंध बना लिए, जीवन का क्या चक्र है वो तो आपने देख लिया, फिर इतना उतावलापन किस लिए भाई? अगर आपको लगता है कि नहीं समाज को दिखाने के लिए हम पैदा कर रहे हैं, तो आपको दिखाने के लिए भी किसी ने पैदा ही करी है, तो खुद दिखा दो ना कि मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे पैदा करी है। तो देख लो जैसे भी है, अगर इतना ही खुशी रहता माँ बाप को बच्चे को उत्पन्न करने पे, तो मेरे माँ बाप को खुश रहना चाहिए, क्योंकि झेलना तो भाई आपको है। आपने झेल लिया तो ज़रूरी है कि हर कोई उसी प्रोसेस को झेले। ठीक है, मैं खुद की अगर बात करूँ तो मुझे ये सब चीज़ें दिख गई है। मैं अपने इस टाइम को किसी बेटर काम में लगाना चाहती हूँ भाई। देखा जाता है घर में ही कि एक लड़की है, मतलब वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उसे खाना पीना बनाना ही पड़ता है बीमारी में भी। तो अगर वो अकेली है तो करेगी ही, और जो है हस्बैंड जी को कमाना रहता है तो बाहर जाएंगे ही। और तो मैं अपने आप को बस यही करती हूँ कि मैं चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना काम निरंतर करना है, मुझे बीमारी को साइड रखना है। क्योंकि मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ ना कि घर में, मतलब मेरे घर में हो चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो, वो सबको दिख रहा है कि हाँ इतना काम करना रहता है। और जो लड़कियाँ इतनी उतावली होती हैं कि हाँ मुझे शादी करना है, तो ठीक है आप शादी करो, लेकिन जो है कम से कम एक ट्रेनिंग के तौर पे इतना आप अपने घर पे मौज करी रहती हो। अपनी माँ को अपनी भाभी को कम से कम 2 महीने 4 महीने बोलो कि आपको टोटल कुछ भी नहीं करना है, सारा काम आप करके देखो पहले। नहीं तो आप तो इतना मौज यहाँ पर मारी हो ना घर पे, अपने ससुराल में जा कर के आपको ओभर लगने लगता है कि ये कहाँ हम आकर फंस गए हैं। आप एक हैबिट बना लो, एक प्रैक्टिस कर लो, ये जान लो कि आप ससुराल में हो, और फिर देख लो क्या क्या दिक्कतें होती है। क्योंकि आपको जो घर, ये एक बेड भी दिया जाता है ना 50-50 किलो का, आप घर में कभी उठा ही नहीं होती हो, और ये सारा सफाई आपको खुद करना पड़ता है। वहाँ पर आप जो फ्रिज कूलर एसी ये सब ले जा रहे हो कबाड़ के रूप में, तो ये घर में आप खुद ही सब साफ़ सफाई करके देख लो कि ये सब आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप अपना एनर्जी कहाँ लॉस करना चाहते हो? मतलब कि ससुराल में जाओ हमेशा घर को ही चमकाते रहो, यही तो रह गया, आपका टाइम पास कहाँ होगा? मतलब इतना लड़कियों के पास टाइम होता है, ये सब काम करने के बावजूद भी टाइम इतना मिल जाता है कि उनका खाली समय बीत नहीं पाता है। वो मैक्सिमम सुबह के 10 बजे तक खाली हो जाती हैं, फिर शाम को ही 5 बजे से जो है स्टार्ट हो जाती हैं अपना वो काम करने के लिए। और जिनको दिन भर फंसे रहना है, तो भाई वो दिन भर एक एक बच्चे को जो है पल पल एक एक लोग के लिए दिन भर खाना बनाने में ही बिजी रहो। तो आप अपना ये टाइम कहाँ देने वाली हो, आप खुद समझो। अगर ससुराल में भाभी हैं, आपकी माताजी हैं, आप देख पा रही हो ये चीज़ कि हाँ उनका टाइम कहाँ जा रहा है, तो यही जस्ट टाइम आपका भी शादी के बाद वही जाने वाला है। तो इससे अच्छा शादी से पहले ही कुछ कर लो। आपको जो है आपकी चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए भाई लड़कियों को बचाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं लड़कों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। खैर उनसे भी बात होती है, उनकी भी पर्सनल नीड्स है, तो मैं उनको भी बोलती हूँ। तो ठीक है, आप ये देख लो ना कि आप शारीरिक संबंध बनाए बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको नसबंदी भी नहीं कराना है, कंडोम भी यूज़ नहीं करना है, और सारी दिक्कतें जो है आपको जब शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र इच्छा होती है, तो फिर भाई लड़की अगर दिक्कत में होती है तब भी आप नहीं मानते हो, तो फिर उसके बाद आप किसी और बच्चे को जन्म किस लिए देना चाहते हो? मतलब कि वो भी जो बच्चा आएगा अगर लड़का होगा तो उसको भी तो यही सब दिक्कत झेलनी पड़ेगी, है ना? शारीरिक नीड्स जो आप लोग बोल रहे हो, तो उसको भी तो वही सब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि खुद ही झेल लो। लाइफ में बहुत कुछ झेलना है, वो उसको झेलाने से अच्छा है कि पूरे टाइम आप ही झेल लो, देख लो क्या होता है। अब बाकी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कि भाई
वाकई में ये सब दिक्कत होती है तो जाओ, आप फ्री हो, सब लोग फ्री हो। जो जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे जो है कौन सा लाइन चुनना है, वाकई में आपको बेहतरी वाला लाइन चुनना है, तो मैं तो अपनी तरफ से यही बोलूँगी कि आप शादी ब्याह भले कर लो बट बच्चे बच्चे मत पैदा करना। और बाकी मैंने खान सर का वो बायोलॉजी प्लेलिस्ट है, वो उसमें पूरा मतलब कि हमारे कोशिकाओं से लेके पूरे शरीर के बारे में A to Z बातें बताई हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। और बाकी प्रजनन चैप्टर है जिसमें वो एकदम टोटली मतलब कि लड़कियों का पीरियड से लेके लड़कों का स्पर्म वगैरह, अंडाणु शुक्राणु A to Z हर एक बातें बताई हुई है। आप उसको भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वो डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अगर खान सर की अलग से प्रजनन वाला ही सिर्फ आप देखना चाहते हैं जिसमें लड़की और लड़कों के बारे में पूरा उन्होंने बताया हुआ है कैसे क्या होता है, तो वो भी मैं लिंक अलग से भी डाल दूँगी। और बाकी वो तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे शरीर की नीड्स है, कैसे रसायन उत्पन्न होती है, कहाँ क्या करती है, हमारी तंत्रिका तंत्र कैसे इन सब चीज़ों को मतलब कि स्रावित करती है, फंसाती है, ये सब चीज़ें तो आप खान सर का वीडियो से जान जाएंगे। लेकिन उस पर आप क्या कहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, वो रोक नहीं पाते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान तो भाई हमारे आचार्य जी हैं। इनका समाधान तो उन्होंने ही करा है, बहुत अच्छे से करा है, क्योंकि आप जानने को जान जाओ, बस उसका समाधान जो है, समाधान उसमें नहीं बताया गया है खान सर ने। तो उसके लिए आपको आचार्य प्रशांत ऐप से जुड़ना होगा। वहाँ पर तो आपको मतलब 1 महीने में ही बहुत सारी बातें समझ में आने लगती है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो भाई मैं उनका भी लिंक इसमें डाल दूँगी। आचार्य प्रशांत जी गीता सत्र से डायरेक्ट आप लोग लाइव सेशन ले सकते हैं। बाकी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं, बस आपको अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर देना होगा, मैं आपको कॉल करूँगी, उसके बाद आप अपना नंबर डिलीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।